This is CA Rohit Kaushik. Welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kaushik. Hope you all will be well. Friends, today I am here to impart you the rules of debit and credit. These rules are relevant for all the commerce students and also for those who has desire to learn the accounting concept. So friends, let's start our rules of debit and credit. Friends, आपने दो टर्म्स डेबिट और क्रेडिट इसके बारे में सुना होगा बहुत ज्यादा। ऑल्दो पहले ये टर्म्स जो थी अकाउंट्स में यूज होती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन बैंकिंग पॉपुलर हुई है तब से ये वर्ड्स भी पॉपुलर हो गए, ये टर्म्स भी पॉपुलर हो गई। आज एक लेमैन भी इसका मतलब जानता है। और अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में दोस्तों मैं बोलूं तो क्या है डेबिट का मतलब, क्या है क्रेडिट का मतलब। डेबिट का मतलब यह है कि अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा कट जाता है, अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा कट जाता है तो हम अकाउंट को डेबिट करते हैं। दूसरा, अगर अकाउंट में पैसा आता है तो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये था आपका लेमैन की लैंग्वेज में डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन फ्रेंड्स, अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे यूज किया जाता है मैं आपको वो करवाने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। क्या है बुक कीपिंग सिस्टम? बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का तरीका, मतलब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को कैसे बनाएगा उसका तरीका, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होने वाला जो बुक कीपिंग सिस्टम है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, और जो हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम किसी एक अकाउंट में एंट्री करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग में ऑपोजिट साइड जो अकाउंट होगा उसमें भी एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब आसान भाषा में बोलूं, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी बिजनेस में लेन देन होगा, उसको दो अलग अकाउंट में उसको एंट्री करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, ये है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन कोई भी होगी फ्रेंड्स, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एस्पेक्ट 1, एस्पेक्ट 2। सर समझ में नहीं आया अच्छे से। फ्रेंड्स, एस्पेक्ट क्या है मतलब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमने कंप्यूटर परचेज किया। अगर मैं कंप्यूटर परचेज करके लाऊंगा तो यहां पे ना दो बातें हुई हैं। क्या? कंप्यूटर आया और कैश गया। क्या फ्रेंड्स? कंप्यूटर आया मेरे पास और कैश गया। तो दो एस्पेक्ट क्या हो गए? कंप्यूटर आना एक फर्स्ट एस्पेक्ट है, कैश जाना एक सेकंड एस्पेक्ट है। बात समझ में आ गई? तो हर ट्रांजैक्शन के ऑलवेज देखेंगे तो दो एस्पेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, एस्पेक्ट 1 क्या है? कंप्यूटर का आना, और एस्पेक्ट 2 क्या है? कंप्यूटर कैश का जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, और हाँ दो एस्पेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम दो अकाउंट भी खोलेंगे। मतलब एस्पेक्ट 1 के लिए अकाउंट 1, एस्पेक्ट 2 के लिए अकाउंट 2। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। मान लीजिए एस्पेक्ट 1 कंप्यूटर का आना है तो हम कंप्यूटर अकाउंट खोलेंगे, और एस्पेक्ट 2 था कैश का जाना तो दूसरा हम कैश अकाउंट खोलेंगे। तो दो अकाउंट खुल गए दोस्तों, कौन सा? कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट। अब समटाइम फ्रेंड्स क्या होता है कि अकाउंट एक से ज्यादा भी खुलते हैं। अगर कोई डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन है जिसपे डिस्काउंट है तो वहां पे 3 अकाउंट खुल जाते हैं। तो हो सकता है कि अकाउंट एक से ज्यादा खुल जाए, अकाउंट एक से ज्यादा खुल जाए। लेकिन अभी मैं आपको स्टार्टिंग में करवाऊंगा क्या, एक अकाउंट खुलेगा एस्पेक्ट 1 के लिए, एक अकाउंट खुलेगा एस्पेक्ट 2 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब दो अकाउंट हमने ओपन कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि डेबिट किसको करेंगे या डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है? डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो अब डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा
कि अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स जो आप पढ़ रहे हो इसके क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब क्या है अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे कैसे होते हैं, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और उनके जो रूल्स है उसके बेस पे हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। समझ में आई थिंक आ गई होगी बात। तो इसका मतलब क्या है, हमें अगर ये देखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। और अकाउंट के क्लासिफिकेशन दो होते हैं दोस्तों, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अभी मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। चलिए, तो अब हम अगली स्लाइड पे करेंगे क्या, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से है, एक ट्रेडिशनल तरीके से और एक मॉडर्न तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो स्टार्ट करूंगा अभी वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आपके सामने है फ्रेंड्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अकाउंट्स जो होते हैं उसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। क्या फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। आसान भाषा में बोलूं, पर्सन का अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट, और जो पर्सन का अकाउंट नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट को दो फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब कैटेगरी है रियल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज द नॉमिनल अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहां पे तीन डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज द रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अकाउंट को हम यहां पे A/C करके भी लिखते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बता देता हूं, A/C, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो अब मैं सबसे पहले जो करवाऊंगा आपको वो है पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलूं, जो अकाउंट ना पर्सन का अकाउंट हो उसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा बोला आपने। चलो, अब पर्सन का अकाउंट तो ठीक है, तो पर्सन क्या होता है? पर्सन किसको बोला गया है दोस्तों? चलो, पर्सन किसको बोला गया है? फ्रेंड्स, पर्सन तीन तरीके के हैं। एक है आपका नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला? तीन कैटेगरी बनाई। क्या? नेचुरल पर्सन, जो भगवान के बनाए हुए इंसान है दोस्तों। अब भगवान के बनाए हुए इंसान कौन है? आप, मैं, राजू भैया, पूनम मैडम, कृष्णा, मतलब आसान भाषा में बोलूं, जिसके दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, नाक है, दो आंखें है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको क्या बोला गया है? नेचुरल पर्सन। उसको इंडिविजुअली बोल देते हैं समटाइम, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल पर्सन का मतलब। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन। है सर, आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी सुनी थी, लेकिन ये पर्सन भी होता है, ये क्या मतलब है? तो क्या ये मतलब इस आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? फ्रेंड्स, वही बताऊंगा आपको आर्टिफिशियल पर्सन क्या है। आसान भाषा में बोलूं, आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन जो कानून के बनाए इंसान है। कानून के बनाए इंसान मतलब वो इंसान जो वैसे तो इंसान नहीं है, भगवान जी ने नहीं बनाया, श्री कृष्ण जी ने नहीं बनाया, लेकिन दोस्तों वो जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट है, जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने आप में एक कंपनी है, अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी पर्सन है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में। बात समझ में आ गई होगी। मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है देख लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनी वगैरह जिसमें एबीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा लिमिटेड,
ठीक है फ्रेंड्स। चलो बैंक, हाँ इसमें बैंक आ गए सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह जो भी बैंक है सारे इसमें आ गए। फर्म्स, अच्छा छोटे बिजनेसेस जो भी है जो फर्म की फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं वो इसमें आ गए। क्लब्स वगैरह इसमें आ गए, सोसाइटीज, और इसी तरीके का कोई अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सब मेरे दोस्तों क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स। चलो एक मैंने कुछ एग्जांपल दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रोहित क्लासेस ऑफ कॉमर्स अपने वाला, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट में बिट्टू टिक्की वाला, बिट्टू टिक्की वाला देखा होगा ना। हाँ चलो, तो फ्रेंड्स ये है आपके आर्टिफिशियल पर्सन। लास्ट में क्या है, लास्ट में है दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव। क्या फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेटिव। सर रिप्रेजेंटेटिव क्या, रिप्रेजेंटेटिव जो इंसान के बनाए हुए इंसान है? हाँ, जो एक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो इंसान नहीं है, लेकिन वो जो है इनडायरेक्टली इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दोस्तों कैपिटल। सर ये कैपिटल क्या होता है? फ्रेंड्स कैपिटल तो आसान भाषा में होता है एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में खुद से जो लगाता है, अपने बिजनेस में खुद से चाहे जो लगाता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या किसी अदर प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो, तो जितना भी अमाउंट वो लगाएगा वो उसकी कैपिटल है। और दोस्तों सुनो, जब कोई बिजनेस होता ना, बिजनेस में अगर हम बिजनेसमैन को रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में बिजनेसमैन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, प्रोप्राइटर को उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, उसको रिकॉर्ड करते हैं दो नाम से, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। मतलब जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसे कैपिटल नाम से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और जब वो बिजनेस से घर चलाने के लिए पैसा निकालेगा ना दोस्तों, उसको हम ड्राइंग्स के नाम से जो है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। कैपिटल ड्राइंग्स क्या है? कैपिटल ड्राइंग्स क्या है? कुछ नहीं, ये बस ओनर को, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिजनेसमैन ने, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मेरे दोस्तों क्या हो गया, वो कैपिटल्स। उसने पैसा निकाला बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ड्राइंग्स। ठीक है। चलो